हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उसके स्ट्रक्चर में, उसके फंक्शंस में। ओके, सो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि आखिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट कहाँ पे होता है, इसकी लोकेशन क्या है। ये एक सेल ऑर्गेनील है जो कि हर एक सेल में प्रेजेंट रहेंगे, भले वो एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, आपको दोनों टाइप्स के सेल्स में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट मिलेंगे। लेकिन ये एब्सेंट कौन से टाइप के सेल्स में होते हैं? सो यूकैरियोटिक सेल्स में तो ये प्रेजेंट रहेंगे, बट प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये एब्सेंट रहते हैं। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से सेल्स में ये प्रेजेंट है और किसमें नहीं है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जैसे बैक्टीरिया है, अमीबा है, यूनिसेलुलर्स हैं, उनमें ये एब्सेंट रहेगा। जबकि यूकैरियोटिक सेल जैसे प्लांट सेल, एनिमल सेल, उन सभी सेल्स में एज अ सेल ऑर्गेनील ये आपको मिलेगा। ओके, अब बात करते हैं कि डिफरेंसेस क्या हैं इसके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की, जो अपीयरेंस है इसका। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम स्मूथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो दिखने में स्मूथ होती है। अब ये स्मूथ क्यों है और रफ रफ क्यों है? रफ के ऊपर आपको डॉट जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, ये डॉट जैसे स्ट्रक्चर्स एक्चुअली राइबोसोम्स हैं। तो ये राइबोसोम्स क्योंकि इसके ऊपर अपीयर होते हैं तो दिखने में इसकी रफ अपीयरेंस है, इस वजह से हम इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जबकि अगर हम स्मूथ की बात करें तो इसके ऊपर कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, देयर इज नो राइबोसोम ओवर द सरफेस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो इसकी अपीयरेंस स्मूथ रहती है क्योंकि राइबोसोम्स एब्सेंट हैं, इसलिए हम इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। सो ये इसके पीछे का डिफरेंशिएशन है कि क्यों इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने इसे स्मूथ और रफ बोला। सो राइबोसोम की प्रेजेंस की वजह से हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ नेम दिया और स्मूथ नेम दिया क्योंकि उस पे राइबोसोम्स एब्सेंट थे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये किस किस स्ट्रक्चर से फॉर्म होती हैं या फिर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड डिफरेंस, सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको ट्यूब्यूल्स मिलेंगी और वेसिकल्स मिलेंगी, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको सिस्टर्नीज और कुछ अमाउंट में ट्यूब्यूल्स मिलती हैं। ठीक है, ये सिस्टर्नीज हैं, ये वेसिकल्स हैं और ये ट्यूब्यूल्स हैं जो कि दिखने में रफ स्मूथ अपीयरेंस दे रही हैं। और ये सिस्टर्नी के सराउंडिंग आपको जो डॉट जैसे स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, ये एक्चुअली क्या है? ये है राइबोसोम्स। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि इनका काम क्या है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, लिपिड्स बनाने में, प्रोटीन्स बनाने में, स्टीरॉइड्स बनाने में, उनको स्टोर करने में और उनको ट्रांसपोर्ट करने में। ओके, अब सिस्टर्नी की अगर हम बात करें, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, इसलिए सिस्टर्नीज में फॉर्मेशन होने वाला है प्रोटीन्स का। और वेसिकल्स या ट्यूब्यूल्स की बात करें तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट है, तो इस पे राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट हैं, दैट्स मीन्स कि ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करेगी। तो फिर ये करेगी क्या, वो हम आगे समझेंगे। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अभी जैसे मैंने बताया कि इसके ऊपर राइबोसोम्स एब्सेंट है, ठीक है, देयर इज नो राइबोसोम ओवर द सरफेस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब राइबोसोम नहीं है तो ये तो जाहिर है कि ये प्रोटीन नहीं बनाएगी, क्योंकि जो राइबोसोम्स हैं उनका मेन फंक्शन ही है प्रोटीन बनाना। ओके, तो प्रोटीन तो नहीं बन रही है, तो फिर बनेगा क्या? ऐसा तो नहीं है कि वेले बैठे हैं, कोई काम नहीं है इनके पास, कोई ना कोई फंक्शन तो होगा ना, तभी तो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इनका मेन काम है स्टेरॉइड्स को प्रोड्यूस करना, लिपिड्स बनाना, ग्लाइकोजन बनाना। ग्लाइकोजन एक्चुअली स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है हमारी बॉडी में। ठीक है, जो ग्लूकोज आपकी बॉडी में ऑब्टेन होता है फूड के डाइजेशन से और रेस्पिरेशन से, उस ग्लूकोज को स्टोर करना ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक, ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो स्टोर करने का काम करते हैं, मींस उसको कन्वर्ट करना ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, ये काम भी आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रहा है। तो इनडायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं कि ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में ब्रेक करता है, फॉर्म करता है, ठीक है, सिंथेसाइज करता है। ग्लूकोज आपका सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, जबकि ग्लाइकोजन आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है। ठीक है, तो ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में सिंथेसाइज करता है और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करने में हेल्प करता है। उसके साथ साथ लिपिड्स बना रहा है, स्टेरॉइड्स बना रहा है। और अगर हम बात करें रफ की, तो वी नो कि यहाँ पे राइबोसोम्स हैं, तो प्रोटीन तो बनेगा ही बनेगा। ओके, प्रोटीन तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन इसके अलावा ये एंजाइम्स भी बनाता है। अब एंजाइम्स क्यों बना रहा है बेटा? जो एंजाइम्स होते हैं ना, वो प्रोटीन से बने होते हैं, अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें।
ठीक है। तो यहाँ पे एंजाइम्स प्रोटीन के बने हो रहे हैं। अब क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस स्मूथ में हो रही है इसलिए एंजाइम्स भी रफ में हो रही है, इसलिए एंजाइम्स भी आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनेंगे। आपको याद रखना है कि यहाँ पे कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, उन्हीं स्ट्रक्चर से आपको सारे फंक्शंस रिलेट होते हुए दिखेंगे। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस की अगर हम बात करें तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कोई भी पोर्स प्रेजेंट नहीं होते। अब क्योंकि कोई भी पोर्स प्रेजेंट नहीं होते तो केमिकल जो फॉर्म्ड होता है वो चैनल्स के थ्रू पास नहीं होता। लेकिन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये प्रेजेंट क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें राइबोसोम्स होते हैं। तो राइबोसोम्स जहाँ पे अटैच्ड होते हैं या फिर जहाँ से लोकेटेड होते हैं वहां पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये जो भी प्रोडक्शन करता है वो चैनल्स के थ्रू क्या हो सकता है, क्रॉस कर सकता है या ट्रांसफॉर्म हो सकता है। सो चैनल्स जो रहेंगे वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एब्सेंट रहते हैं या फिर पोर्स एब्सेंट रहते हैं जो कि चैनल से कनेक्ट नहीं कर पाते, और रफ में पोर्स प्रेजेंट रहते हैं क्योंकि राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं और क्या क्या फॉर्मेशन कर सकते हैं रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्पेरोसोम्स बनते हैं, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं कि स्पेरोसोम्स क्या होते हैं और लाइसोसोम्स क्या होते हैं। लाइसोसोम्स के बारे में तो जनरली सब जानते ही हैं, लेकिन अगर हम स्पेरोसोम्स की बात करें तो काफी बच्चों के लिए न्यू वर्ड होगा कि स्पेरोसोम्स क्या है। तो स्फीयर का मतलब होता है सर्कुलर, राइट। मैथ्स में भी आपने पढ़ा होगा स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स। सो ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं एक्चुअली जो स्फीयर की तरह हैं, ड्रॉपलेट्स हैं, उन्हें हमें स्पेरोसोम्स की कैटेगरी में रखा हुआ है। ओके, अब यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट है इसमें। सो ये जो स्पेरोसोम्स हैं ये लिपिड ड्रॉपलेट्स या ऑलियोसोम्स भी इनको बोला जाता है, और ये सेल ऑर्गेनील्स जो होंगे ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। ठीक है, मतलब इनके ऊपर सिंगल लेयर प्रेजेंट रहेगी, डबल मेम्ब्रेन नहीं होगी, सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनील्स है। और इनका जो काम है वो है स्टोरेज करना और सिंथेसिस करना लिपिड्स का। ओके, अब अगर आप को याद हो अभी मैंने आपको बताया था कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड्स बनाती है, और स्फेरोसोम्स का काम भी क्या है, कौन फॉर्म करेगा, लिपिड। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म करेंगे तो लिपिड जाहिर सी बात है किसमें बन रहा है आपका, स्फेरोसोम्स में। ठीक है, उसको सिंथेसाइज करने में, उसको स्टोरेज करने में ये हेल्पफुल होता है। और रहा लाइसोसोम्स की बात, सो लाइसोसोम्स जो हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनेंगे, और लाइसोसोम्स डाइजेशन का काम करते हैं। इसमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है आपकी सेल का, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हुई हैं, सो उसका जो ऐसा प्रोडक्ट जो कि यूजफुल में नहीं है उसको डाइजेस्ट करना, उसको स्वाइप आउट करना सेल से, वो काम करेगा लाइसोसोम। नेक्स्ट डिफरेंस की अगर हम बात करें, सो rough endoplasmic reticulum is formed from the rough endoplasmic reticulum when they shed off ribosomes. So formation कैसे हुआ rough endoplasmic reticulum या smooth endoplasmic reticulum का? तो जो rough endoplasmic reticulum होती है वो न्यूक्लियस से जनरेट होती है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवलप होता है, उससे फॉर्म्ड होती है आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट थे राइबोसोम्स। जब ये अपने राइबोसोम्स को शेड ऑफ कर देती है, मतलब गिरा देती है, हटा देती है, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो अगर हम हिराकी देखें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से आपका बनेगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और रफ एंडोप्लाज्मिक के जब राइबोसोम शेड ऑफ हो जाएंगे तो बनेगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो इस तरह से एक से दूसरे का तीसरे से फॉर्मेशन होता है। उसके बाद अनदर फंक्शन या हम डिफरेंशिएशन की बात करें तो वो है गोल्जी अपरेटस से रिलेटेड। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि गोल्जी अपरेटस कुछ कुछ दिखने में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह है, और इसमें कोई भी डॉटेड स्ट्रक्चर नहीं, स्मूथ है बिल्कुल। ठीक है, तो देखने में ही लग रहा है इट इज लिटिल बिट रिलेटेड विद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अपीयरेंस से। सो ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये वेसिकल्स प्रोवाइड करता है गोल्जी अपरेटस को। ओके, गोल्जी अपरेटस को वेसिकल्स प्रोवाइड करता है, मींस उसका स्ट्रक्चर, ये जो आप वेसिकल्स देख रहे हैं ये प्रोवाइड की गई हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू। और जो बायोकेमिकल्स हैं जो कि इसमें इसके फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करने वाले हैं वो प्रोवाइड करेगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो हम ये बोल सकते हैं कि गोल्गी अपरेटस को बनने में, उसके फॉर्मेशन में और उसके फंक्शन में जो पार्टिसिपेशन है वो स्मूथ और रफ दोनों ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में किया है। ठीक है,
मिलके काम किया है। नेक्स्ट अगर हम डिफरेंस की बात करें तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोस्पोरिन्स होते हैं। राइबोस्पोरिन्स वो स्ट्रक्चर है जहां पे राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, ठीक है। दिस वन इज ये राइबोस्पोरिन स्ट्रक्चर्स है जो पर्पल आपको दिख रहा है। अब ये वहीं प्रेजेंट होगा जहां पे राइबोसोम्स, क्योंकि इसका काम क्या है, राइबोसोम्स को अटैच करना। तो जाहिर सी बात है कि राइबोसोम्स हमें मालूम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होते हैं, तो राइबोस्पोरिन्स भी कहाँ प्रेजेंट होंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। स्मूथ में क्या होंगे, ये एब्सेंट होंगे क्योंकि वहां पे राइबोसोम्स है नहीं, तो उसको अटैच करने के लिए किसी भी राइबोस्पोरिन की जरूरत नहीं है। सो ये डिफरेंसेस थे हमारे स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, और आगे हम इसी तरह डिफरेंसेस को लाते रहेंगे, बायोलॉजी से रिलेटेड न्यू टॉपिक्स को लाते रहेंगे। सो डू सब्सक्राइब माय चैनल, फॉलो एंड लाइक।